नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर के प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। नोएडा में सोसाइटी के बाहर बनी कन्वीनियंस शॉप में जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स के आगे हिस्से पे अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें कई लोगों ने ये भी किया है कि अपने आगे के हिस्से को कुछ छोटे वेंडर्स को किराए पे दे दिया है। इसके खिलाफ नोएडा की एक सोसाइटी जोडियक के एओए ने कुछ दिन पहले एक नोटिस निकाला और ऐसा करने वाले दुकानदारों पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगाने की बात की। इस मुद्दे पर डिस्कशन में मेरे पास आम्रपाली जोडियक से उनके प्रेसिडेंट सरदार जोगिंदर सिंह, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जागो बायर्स जागो के नरेश पटियाल जी और आम्रपाली जोडियक मार्केट की तरफ से सुरेंद्र यादव जी। आप सभी का स्वागत है आज के इस डिबेट में। मेरा पहला सवाल जोगिंदर सिंह जी से। जोगिंदर जी, ये क्या घटना है और आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जिसके बाद आपने पेनल्टी लगाई या पेनल्टी का जो आपने अल्टीमेटम दिया दुकानदारों को? जनाब, बात ऐसी है, ये जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती हैं भाई साहब, सिस्टम आपका सॉरी, हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ आवाज वापस आप बोलिए, बोलते रहिए, आपकी आवाज सही है। हाँ, तो मुझे ये मोटा मोटा इस बारे में ये कहना है, अगर आवाज मेरी वापस आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आवाज मेरी वापस आ रही है, दोबारा वापस आती है, वो 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद सुन गद्दे मत देना, गद्दे ऊपर से। हेलो, आपकी आवाज क्यों हो रही है मैं भी नहीं कह सकता हूँ। सुन पा रहे हैं मेरे को? तो जनाब, ऐसा है, मोटा मोटा ये कहना है हमें कि जो जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इनके अंदर जो फैसिलिटी शॉप बनी होती है, वो उसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए बनी होती है। नंबर 1, ये कानून सम्मत है, इसको समझना पड़ेगा हर एक को, क्योंकि जब हम लोग सोसाइटी के लोग उस फैसिलिटी शॉपिंग एरिया में जाते हैं, वो एक मछली बाजार सा बना होता है, और वहां पे बाहर के दूसरी सोसाइटीज के लोग और आने जाने, बाकी किस किस एरिया के लोग वहां पे भी आए होते हैं। हम लोगों को तकलीफ होती है। और दूसरा, उसके बाद क्या होता है कि ये दुकानदार जो से हैं, चाहे ये दुकान के मालिक हैं, चाहे उसके किराएदार हैं, ये क्या करते हैं, अपनी दुकानों के आगे जगह घेर के, जैसे पुरानी दिल्ली में और सब जगह, करोल बाग, लाजपत नगर जैसे आगे छोटे छोटे थड़े लगवा लेते हैं, ये लगवा लेते हैं। वो एरिया जो सा हम लोगों के आने जाने का रास्ता होता है। आज से 2 साल पहले हमारी सोसाइटी के एक सज्जन का हाथ टूट गया इसी वजह से कि वहां जगह कम थी, गिर गए। अब दूसरा क्या होता है कि ये ऐसे लोगों को भी बिठा लेते हैं, किसी ने गैस जला रखी है, किसी ने हीटर जला रखा है, किसी ने कुछ, आग लग जाएगी भाई साहब। 2 दफा हमारी मार्केट में आग लग चुकी है, और एक दफा 3 आदमी, एक दफा 2 आदमी की मृत्यु हुई है। चाहे वो वर्कर थे उनके या कुछ भी थे जो भी काम कर रहे हो, लेकिन मृत्यु तो हुई ना आग लगने के कारण। जब ऐसा सब कुछ स्टॉल लगे होते हैं, आदमी निकल नहीं सकता है वहां से, परेशानी भी होती है, हमको भी परेशानी होती है। और एक आदमी जो वो दुकानदार है, अपनी थोड़ी सी कमाई के लिए सब लोगों की जिंदगी को रिस्क में रख लगा दे, कानून सम्मत में नहीं है, गलत है। और नियम कानून भी यही कहता है कि ये सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही कहना है, इसी ध्यान में रखते हुए हमारी जो हक है ना, उसके अनुसार हमने इनके ऊपर फाइन लगाया है, और ये ऐसा करेंगे, सुधार नहीं लाएंगे तो ऐसा फाइन लगाएंगे। मैं नरेश नोटियाल जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, आपने भी अपनी सोसाइटी के कुछ फोटोग्राफ मुझे भेजे, आप दिखा भी रहे हैं अभी, तो आपके यहाँ क्या सीन है? सर, सीन यही है कि पहले तो बेसमेंट में दुकानें बनानी थी, जो सोसाइटी की एक स्ट्रेंथ होती है दुकानों की, उससे कई गुना दुकानें यानी इससे 40 दुकानें बन गई। अब उन दुकानों के बाहर भी दुकानें बिछा दी गई हैं, जैसे जोगिंदर जी कह रहे थे। उससे क्या होता है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्हें वो दारू का अड्डा बना दिया,
यहाँ से वहाँ दारू भी पीते हैं, यहाँ से सोसाइटी सेफ्टी से हमारी जाती है, सोसाइटी से हमारी जाती है। हाँ, लोग क्या हैं, लोग और हमने देखा भी है लगभग हर सोसाइटी के बाहर। हाँ हाँ, सोसाइटी के बाहर ऐसी स्थिति है। आपका क्या कहना है आप लोगों का? आप दुकानदार भी हैं और वहाँ ये चीजें देखते भी हैं। हमसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सोसाइटी के अंदर हेलो जी, मैं जोड़िए से सुरेंद्र बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए सर, मार्केट में हमें भी लगता है कि सफाई तो होना ठीक है ना। इस तरीके से अनऑथराइज चीजें यहाँ पे लग जाती है किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी कॉमर्शियल मार्केट के लिए, वो अच्छा नहीं है। बट इस तरीके से ये भी जो सीनियर लोग बोल रहे थे, सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे अमरपाली जोड़िए के पाजी, कह रहे थे कि यहाँ पे इस तरीके से हमें तो नहीं लगता है कि ज्यादा यहाँ पे ये है। हाँ, जो सीढ़ियों पे मैंने देखा था, कुछ सीढ़ियों पे लोगों ने दुकानें लगा लिया था, ऑन वे पे दुकानें लगा लिया था, ये गलत है, इसको मैं भी गलत मानता हूँ। लेकिन अगर आप दुकानदार ऐसा करते क्यों है? हाँ, ये चीज गलत है, जो चीज पब्लिक पहले से गलत है, जो चीज पहले से। हेलो जी, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये गलत है, हाँ, अगर ये गलत है तो लोग करते क्यों ऐसा? सर ये करते क्यों? देखिए, सबका समझ अपना अपना होता है सर। ये करते क्यों? देखिए, सबका समझ अपना अपना होता है सर। जहाँ पे 50 दुकान है, कुछ तो निजी स्वार्थ अपना देखते हैं कि चलो जी हम पटरी लगवा दिए दुकान के आगे, हमें कुछ पैसे आ रहा है। तो सर ये चीज मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, दुकान के आगे जो आपका जितने गाइडलाइन है, गाइडलाइन के बाहर जाना मेरे लिए, मैं तो नहीं समझता हूँ ठीक बात है, होनी भी नहीं चाहिए किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मार्केट में, किसी भी। हाँ, तो आप लोग जो दुकानदार होते हैं, खुद आपस में एक दूसरे को नहीं कहते हैं कि भाई ये मत करिए या ये गलत बात है? एओए को इस तरह का एक्शन लेना क्यों पड़ा? देखिए, आप ये चीज आप हमसे पूछेंगे पर्सनली लेवल पे, हालांकि हमारा भी दुकान है, मेरे दुकान के आगे तो ऐसा कुछ है नहीं, और ना मैंने कभी ऐसा करने के लिए सोचा, ना मैं करूंगा कभी, क्योंकि उससे आम हमारे जो दुकान में आने वाले पब्लिक हैं, हमारे जो कस्टमर, उन्हीं को दिक्कत होता है। तो इस चीज को सर सारे लोग समझ जाए जब, तो मैं समझता हूँ इस चीज के लिए बेटर है। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं सर, एक जैसे कुछ तो निजी स्वार्थ देखते हैं, कुछ ये देखते हैं कि हमें ओपन एरिया क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, हमारे कस्टमर आएंगे, उनके लिए भी अच्छा है। तो सबके लिए एक जैसे नहीं है सर। इसमें मैं जोगेंद्र जी, जोगेंद्र जी, ये जो आपने जब ये पेनल्टी लगाई होगी, तो इसे लगाने में कुछ प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, ये आसानी से लागू हो गया है? नहीं, मैं ये मान के आपको जो बताना चाहूंगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था जान माल की सुरक्षा के लिए। मैंने कमिश्नर पुलिस को भी गुहार लगाई थी इसके लिए, रोड अथॉरिटी को भी मैंने जो उसमें टैग किया था, सीईओ को भी टैग किया था। बेसिकली ये काम पुलिसिंग का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन क्या है कि आज जब हम एओ हैं या आरडब्ल्यू हैं, और सारी व्यवस्था देखना भी हमारी जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की। मार्केट भी हमारे अंदर आती है, हमारे अंडर कंट्रोल में आती है, मार्केट भी सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है, और ऐसा नहीं है कि हमने इनको अभी अचानक ये बोल दिया, तकरीबन 2-2.5 साल से हम इनको बार बार कह रहे थे, समझा रहे थे इन सारी बातों के लिए। और पहले क्या था कि जहां तक काफी सारे लोग बोलते थे एओ है, आरडब्ल्यू है, इनको फाइन लगाने का राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी बातें हैं। और पिछले 2 साल में कुछ कोरोना भी रहा, हम लोग भी लीनियंट रहे इन सारी चीजों के ऊपर कि यार चलो दुकानदार जो उनसे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, सारी चीजें। अभी कोरोना चला गया, अच्छे ढंग से सारा बिजनेस चल रहा है, सब लोग सिस्टम चल रहा है। और कोरोना बहुत, हम बोले कि जड़ से चला गया, ऐसा नहीं है। इसलिए भीड़ नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। इनक्रोचमेंट होने से भीड़ हो जाती है, ज्यादा भीड़ हो जाती
दुकानदार जी मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा ये काम पुलिस का है, मेनली प्रशासन का है कि यहाँ अतिक्रमण ना होने दे, तो क्या जैसे बाकी शहर में अतिक्रमण होने देती है, यहाँ पर भी नहीं पुलिस आती है? कोई और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को इनडायरेक्टली दुकानदारों ने ऐसी भाषा बोली कि जैसे डराने की कोशिश की गई। इसी कारण मैंने ट्वीट भी किया था। और मेरी जो अपनी सोच है जनाब, ऐसा है कि 60 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब जितना भी समय बचा समाज को कुछ दे के जाना है, तो इसलिए मैं मौत से नहीं डरता हूँ। इस कारण जो भी मैं ऐसे स्टेप ले लेता हूँ। जी सुरेंद्र जी, ये जो एक पॉइंट निकल गया है, क्या पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता? दुकानदारों के पास पुलिस आती नहीं है कि आपने कुछ भी कर लिया है, कुछ भी लगा दिया है, कोई बात ही नहीं है? नहीं, दुकानदार बोलते हैं वैसा, नोडल अथॉरिटी है, पुलिस हमारी जेब में है, ये भाषा है दुकानदारों की, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। देखिए सर, ऐसा कुछ पहले मैं तो सारे नहीं, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। जी पहले मैं पाजी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो भी नोटिस भेजते हैं उसपे किसी का अथोराइज सिग्नेचर नहीं होता है, पहली बात। उसपे सर नोटिस इस तरीके से ऐसा लगता है किसी ने टाइप करके और एक गार्ड के थ्रू सारे दुकान में भेज दिया। उसपे किसी भी नोटिस पे, जितने भी नोटिस आया है पेनल्टी का या इनलीगल जो लोगों ने अथोराइज जो कब्जा कर रखे हैं, जो भी है, तो उसपे किसी अथोराइज पर्सन का साइन नहीं है, पहली बात। तो प्लीज जो भी नोटिस भेजें उसमें साइन करके, कम से कम एक अथोराइज पर्सन का साइन होनी चाहिए, पता तो चले RW से किसने भेजे हैं। पहली नंबर 1 मेरा क्वेश्चन ये है सर, किसी भी नोटिस, पाजी सामने बैठे, किसी भी नोटिस पे किसी भी अथोराइज पर्सन का साइन नहीं होता है, तो कल को कोई सा भी ऐसा है। यादव जी, मैं आपसे एक बात कहूं, अभी जमाना जो सा है, IT का जमाना है, जो सा है इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, ये सारी नोटिफिकेशन एक सिस्टम है, उसके ऊपर डाली जाती हैं, उनके ऊपर हाथ से साइन नहीं होते हैं, नीचे हमारी एसोसिएशन का नाम लिखा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक साइन बोला जाता है। तो वो अपने आप में जो भी पहुंचता है वो एक सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है परमानेंट, जिसके थ्रू आपके पास आता है वो सारा। आपके पास जो नोटिस आए हैं वो बकायदा उसमें मेंशन किया हुआ है कि वो कौन से सिस्टम से आए हैं, एक दफा इशू होने के बाद वो डिलीट नहीं हो सकते सर। उसमें मैं देखा हूं नहीं मैं प्रॉपर लीगल पेपर है। एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, मेरा पॉइंट ये है कि क्या पुलिस दुकानदारों को आकर इस मामले में कुछ नहीं है, या प्रशासन से कोई इस मामले को लेकर एक्टिविटी नहीं हुई? देखिए, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं होता है। जब हम आपस में बैठ करके इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, तो इसमें पुलिस का, मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व होने से इसका कोई समाधान निकल जाएगा, हमें तो नहीं लगता सर। नहीं, पुलिस को आने की जरूरत क्यों पड़े? मैं नोटियाल जी से पूछ रहा हूँ। नोटियाल जी एक चीज बताइए, एक मिनट नोटियाल जी एक चीज बताइए, शहर के अंदर अतिक्रमण को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की या पुलिस की या फिर एओए के लोगों की? सबसे बड़ी पहले जिम्मेवारी है ग्रेटर नोएडा और नोएडा चोटी की, सबसे पहली प्रशासन। एक बार बताइए, प्रशासन जैसे हमारे दिल्ली में भी आपने देखा होगा, MCD के टेम्पो आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, यहाँ भी उठा के ले जाते हैं, तो वो किस हद से ले जाते हैं? क्योंकि उनकी जिम्मेवारी थी। ऐसे ही उन्हीं की जिम्मेवारी, यहाँ भी उन्हीं की जिम्मेवारी है। उसके बाद एओ की जिम्मेवारी, पहला नंबर उनका है, सेकंड नंबर एओ का है। अगर वो अपना काम नहीं करे तो एओ को उसमें एक्शन लेना होता है, और एओ के एक्शन पे प्रशासन भी कुछ नहीं कह सकता। अगर एओ ने लिख दिया अध्यक्ष ने कि ये काम नहीं होगा, पेनल्टी लगी, तो लगती है। तो यहाँ जो बेसिक कमी है जी, यहाँ जो बेसिक कमी है वो दोनों पार्टी के जो विजिलेंस ऑफिसर हैं उनकी है, कि वो लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं और जहाँ जो हो रहा है चल जा रहा है, या उन्हें आंखें बंद करनी पड़ा, उनको सब है। सही मायने में प्रशासन ने धोखाधड़ी से होम बायर के साथ लूट करके ये दुकानें बिकवाई हैं, इसलिए प्रशासन ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं, ब्लैक चश्मा लगा के बैठ गया है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे हम जीत जाएंगे, फिर प्रशासन के पास आएंगे, फिर प्रशासन फिर घूमेगा, फिर कहेगा हम जांच कर रहे हैं, और जांच चलती रहेगी, 10 साल हो जाएंगे, जोगेंद्र जी ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर ठंडे रिश्ते में मस्ता, क्योंकि एज है 70 साल, इससे कितना जिएगा आदमी? उतने साल वो केस चल जाएगा, वो आदमी क्या काम खत्म। और ये जो केस लड़ रहे हैं सारे, जोगेंद्र जी आपने पुलिस से भी बात की होगी? जी मैं जोगेंद्र जी आपने भी पुलिस से बात की होगी, आपको कोई? मैं बीपी पहले बात कर रहा था, बीच में वो रह गई थी बात क्या है, 10 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है, जिसमें एक सोसाइटी थी मुंबई की, उसने
वहां पे कुछ उनकी सोसाइटी में कुछ गलत हरकत हो रही थी, उन्होंने 8 लाख रुपए फाइन कर दिए। तो वो लोग वहां पे बम्बई हाई कोर्ट पहुंचे, बम्बई हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि एओ जोन सी होती है, आरडब्ल्यू जोन सी होती है, इनके पास इन्होंने जो फाइन किया है आपको पे करना। और रेफरेंस दिया जो हमारा अपार्टमेंट एक्ट वगैरह होते हैं उसमें से क्लास से, क्योंकि वो क्लास ऐसी, कुछ क्लासेस ऐसी थी जिनके ऊपर लोग कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तरीके से क्लियर कर दिया। अब आज की डेट में जितनी भी आरडब्ल्यू हैं, जितनी एओ हैं, ये सब जो हाउसिंग सोसाइटीज की हैं बाकायदा फाइन कर सकती हैं, ये निश्चित हो गया। और इसी कारण फाइन वो वसूलेंगी कैसे? इस प्रक्रिया को लागू कर पा रहे हैं। कोई दुकानदार आपको फाइन देगा क्यों? फाइन क्या? फाइन वसूलेंगी कैसे एओए? नहीं, फाइन वसूली करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसके थ्रू हम इनकी बिजली और मेंटेनेंस लिया करते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दी हमें, उसी आदेश में दे दिया, हम उसके थ्रू ले सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें पुलिस का आपको सहयोग मिलता है? जी जी जी, मैं उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम इनके खिलाफ नहीं जा रहे, हम इनके खिलाफ नहीं है, हम अपने सिस्टम को सही चाहते हैं, व्यवस्था को सही चाहते हैं। ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें पुलिस, जब आप इसमें इस चीज को इन्वॉल्व करते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि आप नोटिस भेज रहे हैं या इन लोगों को ये सारी बातें कर रहे हैं? हमने प्रॉपर वे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जरूरी था हमने इन्फॉर्म किया। लेकिन लोकल थाने में आपने इन्फॉर्म नहीं किया है? नहीं, हमने इन्फॉर्म किया, हमने इन्फॉर्म किया। मैं आखिरी बात सुरेंद्र जी को ला रहा हूं, अब इस डिबेट को मैं क्लोज करूंगा धीरे धीरे करके। सुरेंद्र जी, ये जो बातें आ रही हैं कि लोग कर रहे हैं, और आपने कहा कि नोटिस आ रहे हैं, बिना स्टैंप के आ रहे हैं, लेकिन वो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस हैं तो आज की डेट में उनकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब ये जो बात है, देखिए, दुकानदारों को भी सोसाइटी के लोगों के साथ रहना, उन्हीं को सामान देना है। और अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण एक ऐसी चीज है, एनक्रोचमेंट एक ऐसी चीज है जो जिसको सही तो नहीं कहा जा सकता। तो इसको अगर हाँ, इसको खुद से रोकने के लिए या खुद से मोटिवेशन लाने के लिए क्या करना चाहिए दुकानदारों को? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप दुकानदार हैं। जी, देखिए सर, दुकानदारों को इसमें दोनों को बैठ करके बात करनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि पुलिस को नोटिस दे करके और डायरेक्टली आपने ये कर दिया कि 5000 जो पर दुकानदार के ऊपर हम पेनल्टी लगा देंगे। देखिए, करने वाले 2-4 लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे। यहाँ 56 दुकान है हमारे जोडियक में, तो सारे लोग करते हैं। यहाँ 2 बेड में दुकान बना हुआ है, एक ग्राउंड फ्लोर है और उससे करीब 5-6 फीट ऊपर उठ करके यूज अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड। तो अपर ग्राउंड में 6 फीट ऊपर गैलरी है सर। 6 फीट के गैलरी में लगाइए, ऊपर कौन लगा सकता है? उसमें मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इसको दुकानदार अपने एंड से अगर कर लें तो इस बात की जरूरत ना पड़े कि पेनल्टी लगे। सर वही मैं पूछ रहा हूँ। अब देखिए, इनका सिस्टम क्या होता है कि पेनल्टी लगा दिए, किसी के पास आज सपोज दैट किसी दुकान में काम हो रहा है, जब किसी दुकान में काम स्टार्ट हुआ है तो मलबा कहाँ निकाल के रखे हैं? काम कंप्लीट होने में 10 दिन 15 दिन। नहीं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जो एक रेगुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोगों ने सामान आगे बढ़ा लिया है, दुकानें लगवा दी हैं, उस पर बात चल रही है। वो छोड़ दीजिए कि किसी ने दुकान की मरम्मत करवा रहा है, क्या करवा, गलत है। वो चीज गलत है, उसको मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और मैं सारे दुकानदार भाई, यदि हमारे दुकानदार हैं चैनल पे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपस में बैठ करके इस समस्या का समाधान निकालें। इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है सर? लेकिन मैं बिल्कुल मेरे साथ हुआ। मैं इसको यही रोक रहा हूँ, टाइम क्लोज हो रहा है जी। मैं अपने दुकान में काम करवा रहा था, टूट फूट हो रहा था दुकान में। मैंने मलबा 1-2 दिन के लिए मैंने बाहर रखा, कम से कम 10 बार मेरे पास गार्ड आ गए कि भैया मलबा हटवाइए। हम कि भैया हर 2 घंटे में या हर दिन मलबा निकल रहा है। ट्रैक्टर, अब ट्रॉली कम से कम 1000 रुपए से कम का ट्रॉली आता नहीं है। अब ये आप चाहेंगे कि 2 बोरी मलबा निकला, मैं उसको फेंकते रहूं, तो सर ये पॉसिबल किसी दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं है। दुकान का जो कॉमन एरिया है उसी में। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ ये जी। सुरेंद्र जी टाइम क्लोज हो रहा है, टाइम क्लोज हो रहा है। मैं इस बात पे आज डिबेट को हम लोग एंड कर रहे हैं कि ये जो एनक्रोचमेंट है, ये दुकानदार, एओए और प्रशासन तीनों के बीच का मामला है, और प्रशासन और दुकानदार, एओए तीनों को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। एनक्रोचमेंट एक ऐसी समस्या है जिससे दुकानदारों को बचना चाहिए, खास तौर पे अगर वो अपने आगे की जगह को किसी को कह देते हैं या सारी चीजें कर देते हैं। और एओए के लिए भी है कि अगर किसी का कोई दुकान का काम चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी उन्हें लीची देनी चाहिए।
बाकी इस मामले को ये हमेशा पूरा सहयोग करती है, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं करती है, ऐसी व्यवस्था में प्योर सहयोग करती है। नहीं लगानी चाहिए। मैं इसी बात, हाँ, मैं इसी नोट पे खत्म कर रहा हूँ। नहीं, इसको क्लोज कर दीजिए प्लीज, टाइम क्लोज हो रहा है। मैं इसी नोट पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। और नरेश जी की बात सही कि लोगों ने, प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। प्रशासन को इस पे एक मुहिम चलानी चाहिए, जहां जहां जिस मार्केट में कुछ हो रहा है वहां पर उन्हें आके छापे मारने चाहिए और उसको लिए लोगों को दंडित करना चाहिए। मुझे लगता है डिबेट से कोई नोट पे हम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई डिस्कशन के पैनल के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।